आपको याद होगा कि दिल्ली में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र प्लांट से ओलियम गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट और इल इफ़ेक्ट हुआ था वहाँ रह रहे आसपास के लोगों पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओलियम गैस लीक केस। तो ये जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र है, यहाँ से ओलियम गैस लीक हुई और होने के 2 दिन बाद फिर एक इंस्टेंस हुआ जिसकी वजह से और एक बार सेम प्लांट से ये गैस लीक हुई। इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा उन लोगों के पास जो आसपास रह रहे थे। क्या आपको पता है कि करीब 470 से भी ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए, क्योंकि इस प्लांट के आसपास का एरिया खाली नहीं था और वहाँ पर स्कूल्स भी थे, घर भी थे, शॉप्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसी के साथ साथ इस ओलियम गैस लीक केस में एक चीज़ और हुई थी कि 30 हज़ारी के एक लॉयर की डेथ भी हुई थी बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ दिस ओलियम गैस। तो यहाँ पर एक रिट पिटिशन डलता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डलती है और जो इशू डिसाइड होते हैं डिस्कस होने के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अप्लाई होगा, जैसा कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के अंडर डिसाइड हुआ था। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी उठा कि ये जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र है, क्या ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, जैसा कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 12 कमिंग अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी उठा कि क्या इस तरीके के प्लांट इस एरिया में, जो एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्या इस एरिया में ये हार्मफुल होते हैं चलाने, और क्या ये अफेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर अब हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि इकोनॉमिकली कंट्री को और इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को अफेक्ट करे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहे है और फैक्ट्रीज़ कितनी काम कर रही हैं, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के कॉस्ट पर या एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के कॉस्ट पर ये फैक्ट्रीज़ या इस तरीके के प्लांट्स नहीं वर्क कर सकते। अगर अब हम बात करें डिसीजन की, तो यहाँ पर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को ऑब्जर्व किया गया और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को भी यहाँ पर इस केस में अप्लाई किया गया। और साथ ही साथ ये चीज़ें भी डिसाइड की गई कि ऐसा जो प्लांट होता है, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, वो किसी ऐसे एरिया में लगने चाहिए जिसका एरिया आसपास खाली है। यानी कि दिल्ली जैसे शहर में भी अगर ऐसे प्लांट वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके का ये श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र था कि ओलियम गैस का यूज़ हो रहा है, तो किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर बसापत नहीं है, यानी कि आसपास खाली है, कि अगर बाई चांस कोई ट्रेजेडी होती भी है, कोई प्रॉब्लम उठती भी है, तो आसपास रह रहे लोगों को अफेक्ट ना करे। क्योंकि इस केस में ओलियम गैस जो लीक हुई थी, उसका काफ़ी ज़्यादा इल इफ़ेक्ट हुआ था उन लोगों पर जो आसपास रह रहे थे। साथ ही साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पर, एनिमल और प्लांट्स के हेल्थ पर और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हुए कोई भी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। हालांकि आपके इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।